क्वेश्चन नंबर 21 क्या करेंगे। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ मैगजीन इज 2800। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड इंक एक्सेट्रा इज 880 रुपीज per 100 copies and printing cost is 160 rupees per 100 copies. In the last month 2000 copies were printed but only 1500 copies जो है could be sold at 5 rupees each। ठीक है। टोटल 25% प्रॉफिट होता है on the sell price was realized। ठीक है। there is one more resources of income from the magazine which is advertising। what sum of money was obtained from the advertising in magazine। ठीक है। तो सेटअप कॉस्ट कितना है। 2800। 2800 दिया हुआ है ना। सेटिंग अप कॉस्ट का 2800 दिया हुआ है। और पेपर एक्सेट्रा का कॉस्ट कितना हो जा रहा है। 1600 हो जा रहा है। ठीक है। और प्रिंटिंग कॉस्ट कितना हो जा रहा है। 3200। प्रिंटिंग कॉस्ट 3200 हो जा रहा है। टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा है। टोटल कॉस्ट हो जा रहा है हमारे पास 7600। और टोटल सेल प्राइस एसपी कितना हो जा रहा है। सेलिंग प्राइस की कॉस्ट हो जा रहा है 1500 इंटू 5 यानी कि 7500। ठीक है। सेलिंग प्राइस हो जा रहा है 7500। तो अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट कितना हम एक्स मान लेते हैं। तो 7500 प्लस एक्स माइनस 7600 इक्वल्स टू कितने के बराबर है। 25% ऑफ 7500 यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 1975। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीएसएनएल जो है चार्ज करता है फिक्स रेंटल ऑफ 350 रुपीज पर मंथ। ठीक है। इट अलाउज 200 कॉल्स फ्री पर मंथ। ईच कॉल इज चार्जेज एट 1.4 rupees when the number of calls exceed 200 per month and it charges 1.6 rupees when the number of calls exceed 400 per month। ठीक है। एंड सो ऑन। एक कस्टमर जो है मेड करता है 150 कॉल्स इन फरवरी एंड 250 कॉल्स इन मार्च। ठीक है। बाई हाउ मच परसेंट द each call is cheaper in March than each call in February। ठीक है। तो चार्ज ऑफ वन कॉल इन फेब्रवरी कितना हो जाएगा। वन कॉल फेब्रवरी कितना हो जाएगा। 350 अपॉन में 150 यानी कि 7 अपॉन में 3। चार्ज ऑफ वन कॉल इन मार्च ये तो हो गया फेब का। एक मार्च का हो जाएगा। मार्च का कितना हो जाएगा। 350 प्लस 50 इंटू 1.4 अपॉन में 250। ठीक है। तो 420 अपॉन में 250 फर्स्ट कितना हो जाएगा। 42 अपॉन में 25। और परसेंट ऑफ चिपनेस ऑफ ए कॉल्स इन मार्च। मार्च का कितना हो जाएगा। 7 अपॉन में 3 माइनस 42 अपॉन में 25 अपॉन में 7 अपॉन में 3 इंटू 100 ये जो कि बराबर होगा 28%। ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि इन द बार्गेन बाजार एवरीवन परचेज विथ अ फेयर ऑफ with a fair bargaining so the traders mark up the prices too much। a trader जो है वो एक ट्रेडर जो है ट्रेडर मार्कअप एन आर्टिकल एट एम रुपीज। ठीक है। एम रुपीज expected use profit if it is sold on the mark price but a customer purchased it at a m by 2 with his fine bargaining skills so the expected profit of the trader dismissed by 66.66%। what is the percentage discount fetched by the customer through bargaining। तो लेट का रहते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये होगा। ठीक है। और परसेंट मार्कअप जो होगा वो के परसेंट होगा। ठीक है। ये सीपी है। 100 रुपये होगा तो 100 रुपये में के परसेंट का मार्कअप तो कितना हो जाएगा। 100 प्लस के जो कि एमपी होगा और ऑल्सो एक्सपेक्टेड है एसपी। ठीक है। तो एमपी ये हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा। एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा बट एक्चुअल एसपी कितना हो जाएगा। 100 प्लस के अपॉन में 2। ठीक है। तो 100 प्लस के अपॉन में 2 इक्वल्स टू और अपॉन में के जो है इक्वल कितने के बराबर है। 200 अपॉन में
3 × 100, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 300। तो सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, इनिशियली। और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कॉस्ट हो जाएगा 400 अपन में 2 यानी कि 200। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट का मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ एमपी माइनस एसपी, यानी कि 200। और किस पे होता है, एमपी पे, यानी 400 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 4 से ये 5, 50%। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24। टिक्का चांद जो है हैज अ वेट बैलेंस इन विच देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है, उसमें टेक्निकल फॉल्ट होता है। द राइट पैन ऑफ हिज बैलेंस मेजर्स ऑलवेज 200 ग्राम मोर देन इट्स लेफ्ट पैन, ठीक है। टिक्का चंद एज यूजुअल misutilizes this balance in his business. While purchasing the article, he puts goods in the left pan and weight in the right pan, ठीक है। While selling, he reverses the order. Is that goods in the right pan and weight in the left pan, ठीक है। He uses only 22 kg, 2 kg weight for the measurement, and to measure 2 kg weight, ठीक है, he measured n times by 2.2 kg, ठीक है, 2 kg, but he sells goods at cost price, ठीक है। व्हाट इज द इज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो लेट कर लेते हैं कि सीपी और एसपी जो है 1 ग्राम का 1 रुपया है, 1 ग्राम का 1 रुपया है, ठीक है। तो यो स्पेंड कितना करता है, 2000 रुपये, और परचेस कितना करता है, 2200 ग्राम, ठीक है। चार्जेस कितना लेता है, 2000 का। सेल चार्जेस, सेल कितना करता है, 1800 ग्राम, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुड्स लेफ्ट कितना बचा, यहाँ पे बचा कितना, 400 बचा। तो 400 अपॉन में कितने पे बचा, 1800, 1800 और इंटू 100, 0 0 कैंसिल, और 1800 400 कैंसिल करेंगे तो 22 सही 2/9% आएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकरम जो मियाँ जो है अकरम मियाँ जो है, जो दो टाइप ऑफ ग्रेप को हैज़ टू टाइप्स ऑफ ग्रेप, उनके पास दो टाइप का ग्रेप है, ठीक है। वन इज द फ्रेश ग्रेप कंटेनिंग 80% वाटर, एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेनिंग करता है 25% वाटर को, ठीक है। ही सेल्स करता है 20 kg ड्राई ग्रेप्स को बाय एडिंग वाटर टू द ड्राई ग्रेप्स एट कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन आफ्टर एडिंग वाटर, the weight of 20 kg dry grapes increases in the proportion of water in fresh grape, ठीक है। तो फ्रेश ग्रेप में वाटर और पल्प का परसेंटेज कितना है, वाटर कितना है, 80%, पल्प कितना है उसमें 20%। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 में। ये हो गया फ्रेश में, ठीक है। अब ड्राई में कितना है, ड्राई ग्रेप्स में कितना है, वाटर और पल्प, वाटर कितना है 25%, पल्प कितना है उसमें 75%, ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 के रेशियो में है। अब क्या हो रहा है कि आउट ऑफ 20 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स, 20 kg में 5 kg तो है इसके पास, और 15 kg इसके पास हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि 80%, 5 का 80%, और 15 का 20%, ठीक है। यानी कि 4:1 के रेशियो में रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड पल्प, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 60 kg, और ये हो जाएगा 15 kg, ठीक है। तो 5 से 60 कितना, 55 kg ज्यादा हो रहा है, 55 kg ज्यादा हो रहा है, तो 55 kg ज्यादा हो रहा है, तो 55 अपॉन में 20 × 100, यानी कि 275% हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर। पंकज और सुशीला जो है
सुशील जो इन्वेस्ट करता है सम अमाउंट ऑफ मनी इन द रेशियो 3:5 में, ठीक है। और फॉर द सेम पीरियड इन द बिजनेस दे डिसाइडेड दैट एट द एंड ऑफ ईयर 20% प्रॉफिट वाज टू बी गिवन टू एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ इंडिया एज डोनेशन। आउट ऑफ द रिमेनिंग 75% जो है was to be reinvested and the rest of the profit was to be divided as the interest on their capital, ठीक है। if the difference in their shares जो है 1200 है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। तो लेट का टोटल प्रॉफिट जो है वो 100 रुपये हो गया, ठीक है। आफ्टर डोनेशन अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डोनेशन कितना हुआ, 80 रुपये बचेगा, ठीक है। और 20% गिवन टू द एड्स सोसाइटी। आउट ऑफ द रिमेनिंग 75% उसमें दे दिया, कितना हुआ री इन्वेस्टमेंट, 75% री इन्वेस्टमेंट, यानी कि 20 रुपये जो है वो री इन्वेस्टमेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा, 5x अपॉन में 8 - 3x अपॉन में 8 इक्वल टू कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है, ठीक है। तो x जो है यहाँ पे इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 8 इक्वल टू कितने, 1200 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 1200, 600 में 8 × 6 = 48, यानी कि 4800, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4800 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24,000। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट जो है, जागरण जो है ग्रुप लॉन्च होता है न्यू मैगजीन इन 2000 जनवरी 2004 में, ठीक है। और द ग्रुप प्रिंटेड 10,000 कॉपीज इनिशियली फॉर 50,000 रुपीज। इट डिस्ट्रीब्यूट 20% ऑफ इट्स स्टॉक freely as a specimen copy and 25% of the rest magazine are sold at 25% discount and the rest at 16.66% discount, ठीक है। whose printing price was 12 rupees per copy, ठीक है। what is the overall gain or loss in the first month issue of magazine if the magazine जो है could not realize the income from advertisement or other resources, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना है, 50,000, ठीक है। और टोटल सेल प्राइस कितने हो जा रही है, सेलिंग प्राइस कितने हो जा रही है, 2,000 इंटू 9 प्लस 6,000 इंटू 10, यानी कितने के बराबर है, 7,800 के बराबर है, 78,000 के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीपी इतना है और एसपी इतना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28,000 का डिफरेंस अपॉन में 50,000 रुपये और इंटू 100। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ से कटेगा, 5 से 280, 50 25 और 30 6 56% प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर। टीनेजर्स जो है शू कंपनी सेल करता है शूज को, प्राइसेस जो है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर द मल्टीपल ऑफ आइदर 3 13 14 15 16 17 18 और 19 स्टार्टिंग फ्रॉम 399 टू 699, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, यानी कि एस पी माइनस सी पी, ठीक है। मैक्सिमम इट मीन्स कि एस पी जो है मैक्सिमम होगा और सी पी जो है मिनिमम होगा। तो सी पी मिनिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 399, यानी 19 m जो है वो बराबर होगा कितने के, 399 के। तो m जो है इंटीजर है और एस पी मैक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 697, विच इज़ वेरी क्लोज टू 699, ठीक है। तो 697 जो है वो बराबर होगा 17 के। और के जो है कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 697 माइनस 399 जो कि 298 के बराबर होगा, ठीक है।
यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट 29 पे झुनझुन झुनझुन वाला झुनझुन वाला जो है मिक्स करता है 1000 टॉयज एंड incurs करता है कॉस्ट ऑफ 1.2 rupees फॉर ईच टॉय। he makes markup the price in such a way that if he sells only 70% of the manufactured toys he will realize 16.6% जो है ओवरऑल प्रॉफिट होता है। he sells करता है only 750 articles at the mark price since rest of the toys जो है are found to be defective so cannot be sold। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ झुंझुनवाला। नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.2 यानी कितना हो जाएगा 1200। ठीक है। और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 700x यानी कि 1200 इंटू 1.166 यानी कि 1400 के बराबर होगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रुपये पर टॉय, 2 रुपीज पर टॉय हो जाएगा। तो रियल सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी रियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 इंटू 2 यानी कि 1500। ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 यानी कि कितना के बराबर, 1500 माइनस 1200। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, पी परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन में 1200 इंटू 100। 20 20 कैंसिल, 12 और 30, 25%। ठीक है। 25% प्रॉफिट, ऑप्शन बी हमारे सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं कि अनुपम जो है सेल करता है पेंटिंग को टू भार्गव एट 4/5 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच भार्गव जो सेल करता है इट टू द चौधरी। फर्दर क्या होता है, चौधरी सेल करता है इट टू द दारा सिंह एट हाफ द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच अनुपम जो है सोल्ड करता है इट टू द भार्गव। ठीक है। इफ चौधरी जो है अर्न करता है इफ चौधरी अर्न करता है प्रॉफिट ऑफ 10% बाय selling it to Dara Singh for 2805, what is the cost price of painting to Bhargav। तो चौधरी का प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट सी 10%, अनुपम का कितना होता है प्रॉफिट 20% और भार्गव का कितना प्रॉफिट होता है 25%। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ए के पास 100 तो 20% टू बी 120 और बी से सी कितना 150 और सी से 25%, 25% पे ये 20% पे और सी से डी कितना 10% पे है। कितना हो जाता है 165। ठीक है। तो बी और डी का बताना है ना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंटिंग फॉर भार्गव। ठीक है। और इफ चौधरी अनसर्टेन सेलिंग टू दारा सिंह फॉर 2805 यानी कि 165 की वैल्यू जो है ना वो 2805 है। ठीक है। तो कितने टाइम से ही है, 17 टाइम्स है। तो भार्गव का कितना हो जाएगा, इंटू 17 हो जाएगा, यानी इसका कितना है भार्गव का 120। 120 इंटू 17 कितना हो जाएगा 2040, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।